इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा दिन जब दुनिया के नक्शे में एक नए देश का उदय हुआ, और वो देश जिसे बनवाकर भारत ने दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराया। ये देश था भारत का पड़ोसी बांग्लादेश। 53 साल पहले बांग्लादेशी नेता शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में मुक्ति वाहिनी सेना ने एक क्रांति का आगाज किया। इस क्रांति में भारत ने उसका खुलकर साथ दिया। 13 दिनों तक चले इस संघर्ष में मुक्ति वाहिनी सेना और भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। उन्होंने पाकिस्तान की कमर में ऐसी चोट दी कि उसकी सेना को घुटने टेकने को मजबूर होना पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे के बाद ये ऐसा दिन था जब बहुत बड़ी संख्या में सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया, और ये तारीख थी 16 दिसंबर 1971। असल में ये कहानी शुरू होती है साल 1947 से, जब भारत आजाद हुआ तो उसे बंटवारे का दंश भी मिला। देश भारत और पाकिस्तान के रूप में 2 हिस्सों में विभाजित हो गया, और ये बंटवारा कुछ इस तरह से हुआ था कि पाकिस्तान का कुछ भूभाग उत्तर पूर्वी भारत के पास पड़ता था। इस भूभाग को पूर्वी पाकिस्तान कहा गया। इस इलाके में बहुसंख्यक बांग्ला भाषी मुसलमान लोग निवास करते थे। बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों ही नवनिर्मित देश थे, इसीलिए 25 फरवरी 1948 को पाकिस्तानी संसद में भाषा की मान्यता को लेकर बहस हो रही थी। संसद सदस्यों ने उर्दू और अंग्रेजी के साथ बांग्ला को भी आधिकारिक भाषा की मान्यता देने की बात की। उस समय लियाकत अली खान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने बांग्ला को आधिकारिक भाषा की मान्यता देने का प्रस्ताव ठुकराते हुए इसका मजाक भी उड़ाया। पूर्वी पाकिस्तान के बांग्ला भाषी नागरिकों के लिए प्रधानमंत्री का ये व्यवहार किसी आघात से कम नहीं था, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। पश्चिमी पाकिस्तान में बैठी हुकूमत ने धीरे धीरे पूर्वी पाकिस्तान पर कई तरह के जुल्म ढाने शुरू कर दिए। एक तरह से कहा जाए तो ऐसी स्थिति बन गई थी कि पूर्वी पाकिस्तान पश्चिमी पाकिस्तान के अधीन हो गया। पूर्वी पाकिस्तान के नागरिकों में पश्चिमी पाकिस्तान के प्रति विद्रोह का अंकुर फूटने लगा था। 3 दशकों तक ये क्रम चलता रहा। इधर पश्चिमी पाकिस्तान का जुल्म और शोषण बढ़ने लगा, और उधर पूर्वी पाकिस्तान में इसके प्रति रोष बढ़ने लगा। 1960 के दशक के मध्य में शेख मुजीबुर रहमान जैसे नेताओं ने पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियों का सक्रिय रूप से विरोध करना शुरू कर दिया। जुल्म और शोषण के खिलाफ इस लड़ाई में भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान को सहयोग दिया। चूँकि ये पाकिस्तान का आंतरिक मामला था, इसलिए भारत प्रत्यक्ष रूप से पूर्वी पाकिस्तान का सहयोग नहीं कर सकता था, लेकिन भारत ने पूर्वी पाकिस्तान के क्रांतिकारियों को अप्रत्यक्ष रूप से मदद करनी शुरू कर दी, और इसके लिए लॉन्च किया गया ऑपरेशन जैकपॉट। इसके तहत भारत ने पाकिस्तान की सेना के खिलाफ गुरिल्ला युद्ध में लगे मुक्ति वाहिनी सेनानियों की भर्ती करने, प्रशिक्षण देने, हथियारों की आपूर्ति करने और सलाह देने का काम किया। आखिरकार 3 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान में भड़की रोष की चिंगारी आग में बदल गई। यहाँ लोगों ने शेख मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में जुल्म और शोषण के खिलाफ मुक्ति संग्राम का सशस्त्र शंखनाद कर दिया। इस तरह पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के बीच युद्ध की शुरुआत हो गई, मगर सैन्य संसाधनों के मामले में पूर्वी पाकिस्तान कमजोर था। लेकिन जब शेख मुजीब ने भारत से प्रत्यक्ष मदद की मांग की, तो तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय एक श्रेष्ठ पड़ोसी की भूमिका निभाई। प्रधानमंत्री इंदिरा ने भारतीय सैनिकों को मुक्ति वाहिनी सेना की सहायता के लिए भेज दिया। भारतीय सैन्य बल और संसाधनों ने मुक्ति वाहिनी सेना को एक नई ऊर्जा से भर दिया। इसके बाद क्या था? पाकिस्तानी सेना को सभी मोर्चों पर मुंह की खानी पड़ रही थी। भारतीय सेना और मुक्ति वाहिनी की बहादुरी के आगे पाकिस्तानी सेना ज्यादा दिनों तक टिकी नहीं रह सकी, और मात्र 13 दिनों के भीतर ही पाकिस्तान की सेना ने हथियार डाल दिए, और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान के मुख्य मार्शल लॉ प्रशासक और पूर्वी पाकिस्तान में स्थित पाकिस्तानी सेना बलों के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर अब्दुल्ला खान नियाजी ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर हस्ताक्षर कर दिए। जनरल नियाजी ने करीब 93,000 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों के साथ ढाका में भारतीय सेना के सामने बिना शर्त आत्मसमर्पण कर दिया। इस समर्पण ने दुनिया के नक्शे पर बांग्लादेश के रूप में नई लकीरें खींच दी, और इन लकीरों ने दक्षिण एशिया के इतिहास
और भू राजनीतिक परिदृश्य को बदल कर रख दिया। तो व्यूअर्स, आज की कहानी में इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले कार्यक्रम में किसी और नई दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।